एक छोटा सा थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हैं। प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक नॉन एम्प्टी सबसेट लें, कैसा नॉन एम्प्टी सबसेट, और मालूम करें उसका डिराइव्ड सेट। क्या मालूम करें? उसका डिराइव्ड सेट। प्रूव ये करना है कि वो जो डिराइव्ड सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। क्या प्रूव करना है? कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में नॉन एम्प्टी सबसेट का डिराइव्ड सेट एक एम्प्टी सेट होता है। याद करवा दूं, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है? अगर x आपके पास कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट है, आप एक फंक्शन d नॉट डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? कि जब भी एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे d नॉट ऑपरेट होता है, सेम एलिमेंट्स हो ऑर्डर्ड पेयर के, तो आंसर 0 आता है। यानी सेम एलिमेंट्स के दरमियान d नॉट 0 है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान d नॉट का आंसर हमेशा 1 है। ऐसी मैट्रिक्स स्पेस को, ऐसे सेट x को जिसमें ये d नॉट का फार्मूला दिया गया हो, हम उसको कहते हैं वो कौन सी मैट्रिक्स स्पेस है? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। हमने इसको पहले पढ़ा था, आपको याद होगा, या आप पुराने लेक्चर्स निकाल कर देख सकते हैं कि जब भी आप इस डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में ओपन बॉल बनाते हैं, किसी भी पॉइंट x को सेंटर लेकर मैट्रिक्स स्पेस के, और रेडियस आप 0 से ग्रेटर 1 या 1 से लेस रखते हैं, तो हमेशा ओपन बॉल में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही आता है, सेंटर के अलावा और कोई पॉइंट नहीं आता। और अगर आप रेडियस 1 से ग्रेटर लेकर ओपन बॉल बनाएं, तो ओपन बॉल पूरा का पूरा मैट्रिक्स स्पेस के इक्वल हो जाता है। ये हम देख चुके हुए हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है मैंने आपको याद करवा दिया, दोबारा दोहरा देता हूँ। इसके हर दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान d नॉट का आंसर 1 होता है, और सेम पॉइंट्स के दरमियान d नॉट का आंसर हमेशा 0 होता है। ओपन बॉल अगर रेडियस 1 या 1 से लेस लें, तो उस ओपन बॉल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेंटर आता है, सेंटर के अलावा कुछ और नहीं आता। और ओपन बॉल जिसका रेडियस 1 से ग्रेटर हो, उसमें पूरा की पूरी मैट्रिक्स स्पेस आ जाती है, वो वाला ओपन बॉल मैट्रिक्स स्पेस के इक्वल हो जाता है। दूसरी बात हमने मालूम करना है डिराइव्ड सेट। और डिराइव्ड सेट क्या होता है? किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो सेट बनता है उसको डिराइव्ड सेट कहते हैं। याद करवा दूं, लिमिट पॉइंट क्या होता है? अगर x एक मैट्रिक्स स्पेस है, a उसका सबसेट है, मैट्रिक्स स्पेस के एक एलिमेंट को आप लिमिट पॉइंट कहते हैं। कब कहते हैं? लिमिट पॉइंट कहते हैं अगर आप किसी भी पॉजिटिव रेडियस का ओपन बॉल बनाएं SRx, और SRx का a के साथ इंटरसेक्शन लें और बीच में से x को निकाल दें, और ये सेट एम्प्टी ना आए, और ये सेट हर पॉजिटिव रियल नंबर r के लिए जैसे जैसे आप SRx डिफरेंट बनाते चले जाएं, हर दफ़ा ये सेट एम्प्टी ना आए, तो हम कहते हैं जो पॉइंट x हमने लिया था वो सेट a का लिमिट पॉइंट है। और हमने ये भी प्रूव किया हुआ है अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट हो, तो फिर ये इंटरसेक्शन ना सिर्फ नॉन एम्प्टी होता है, बल्कि ये एक इन्फिनिट सेट होता है। मैंने कुछ बातें आपको रिवाइज करवा दी हैं, वापस अपने थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक मैट्रिक्स स्पेस। कौन सी? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। तो हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ले ली, x d नॉट एक मैट्रिक्स स्पेस है। अब इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं। लेट हमने मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट A लिया, और ये नॉन एम्प्टी सबसेट है। प्रूव ये करना है कि इसका डिराइव्ड सेट, क्या प्रूव करना है कि A का डिराइव्ड सेट एम्प्टी है। ये बात हमने प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करें? हम मैट्रिक्स स्पेस का कोई सा भी एलिमेंट लें और शो करें कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है इस सेट A का। ड्राइव सेट में क्या होते हैं? लिमिट पॉइंट्स होते हैं,
और अगर हम ये शो कर दें कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है ए का ड्राइव सेट क्या है, एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो मैं कोई सा एक एलिमेंट लेता हूँ मैट्रिक्स स्पेस का और शो करता हूँ कि ये जो मैंने x लिया है ये a का लिमिट पॉइंट नहीं है। कैसे शो होगा लिमिट पॉइंट नहीं है? लिमिट पॉइंट कब होता है? लिमिट पॉइंट होता है SRX इंटरसेक्शन a माइनस x एम्प्टी ना हो हर r के लिए। तो ना कैसे होगा? आपको याद है, ना के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एक पॉजिटिव रियल नंबर r कि जब आप SRX बनाएं उसका a के साथ इंटरसेक्शन लें और बीच में से x को एक्सक्लूड कर दें तो वो एम्प्टी आ जाए। अगर मुझे शो करना है कि लिमिट पॉइंट नहीं है तो मुझे क्या ढूंढना है? एक r ढूंढना है, पॉजिटिव रियल नंबर r ढूंढना है कि जब मैं SRX का a के साथ इंटरसेक्शन लूँ, x को निकाल दूँ, एम्प्टी सेट आ जाए। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जब आप SRX बनाते हैं तो या तो सेंटर बनता है x या पूरा मैट्रिक्स स्पेस बनता है। अगर मैं ऐसा r चूज कर लूं कि SRX सिर्फ x आए तो क्या ख्याल है, जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा a के साथ और उसमें से माइनस कर दूंगा x जो कि इस SRX में मौजूद है, तो क्या कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो बस यही काम मुझे करना है, यानी मुझे r लेना है 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस, कोई सा एक r ले लेना मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे वो r, क्या ख्याल है क्या लिया जाए? मैं वो r 1 ले रहा हूँ। फॉर r इज इक्वल टू 1, ये रियल नंबर भी है, ये पॉजिटिव भी है, वी नो। अब ये वाली बात हमने यहाँ प्रूव नहीं करनी कि S1x जो है वो किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल आएगा। ये हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं। S1x किसके इक्वल आया? x के इक्वल आया। और अगर ये x के इक्वल है, मैं इसका a के साथ इंटरसेक्शन लूँ, कितना आएगा? हो सकता है x आए, हो सकता है एम्प्टी आए। x से ज़्यादा तो नहीं आएगा क्योंकि S1x में सिर्फ क्या है? x है। और अगर मैं इसमें से इसी x को जो आने के चांसेस हैं उसको एक्सक्लूड कर दूं तो क्या बच जाएगा? एम्प्टी सेट बच जाएगा। और इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये जो मैंने x मैट्रिक्स स्पेस का एलिमेंट लिया था ये इस a का लिमिट पॉइंट नहीं है। ये जो x मैंने लिया था ये लिमिट पॉइंट नहीं है। तो रिजल्ट निकल आया कि ये x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। हमने मैट्रिक्स स्पेस x का कोई सा एलिमेंट लिया था, वो a का लिमिट पॉइंट नहीं निकला। इसका मतलब है x का जो भी एलिमेंट लेंगे वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो लिमिट पॉइंट्स वाला जो सेट है जिसमें हमने लिमिट पॉइंट्स लेने होते हैं वो क्या हो गया? वो एम्प्टी सेट हो गया। तो हमने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव कर लिया? कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का अगर आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं और उस नॉन एम्प्टी सबसेट का ड्राइव्ड सेट बनाते हैं तो वो क्या आ जाता है? एम्प्टी सेट आ जाता है। एक और थ्योरम करने लगे हैं। A जो है वो सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस X का। स्मॉल x जो है वो लिमिट पॉइंट है सेट A का। प्रूफ ये करना है कि अगर आप नेबरहुड लें किसका? X का, तो उस नेबरहुड में और सेट A में क्या लें? नेबरहुड लें। किसका? X का। प्रूफ क्या करना है कि नेबरहुड में और सेट A में कंटेन कर होंगे इन्फिनिट पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम x। प्रूव ये करना है कि अगर मैं x का नेबरहुड लूँ, फर्ज करें मैं इस नेबरहुड का नाम n रख लेता हूँ। ये क्या है? पॉइंट x का
नेबरहुड है। क्या प्रूव करना है कि इस नेबरहुड में और ए में अगर कॉमन चीज़ें ली जाएं और उन कॉमन चीज़ों में से x निकाल भी दिया जाए, तो ये जो कॉमन चीज़ें आएंगी ये इन्फिनिट सेट होगा। दोबारा दोहरा देता हूँ, थ्योरम में क्या कहा गया है। थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर आप एक सेट A लेते हैं मैट्रिक स्पेस का और इसका कोई लिमिट पॉइंट लेते हैं स्मॉल x, अगर आप इस स्मॉल x का कोई नेबरहुड लें और उस नेबरहुड का A के साथ इंटरसेक्शन लें, उस नेबरहुड में और A में x के अलावा इन्फिनिट पॉइंट्स आएंगे कॉमन। कितने पॉइंट्स कॉमन आएंगे? इन्फिनिट पॉइंट्स कॉमन आएंगे। इसके लिए ज़रूरत है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवा दिया क्या होता है। इसके लिए याद होना चाहिए नेबरहुड क्या होता है, और देखते हैं नेबरहुड क्या होता है। याद करवा देता हूँ। अगर x कोई मैट्रिक स्पेस है, स्मॉल x इस मैट्रिक स्पेस का एलिमेंट है, n को हम कहते हैं ये नेबरहुड है। किसका? पॉइंट x का। कब? अगर मौजूद हो, मिल जाए एक ओपन सेट U, एक ओपन सेट U मौजूद हो सच दैट x U में मौजूद हो और U n का सबसेट हो। याद रहे, अगर हम कह रहे हैं कि पॉइंट x का सेट n नेबरहुड है, तो हमें मिलना चाहिए या हमें मिलेगा एक ओपन सेट U के x U में होगा और U n का सबसेट होगा। तो मैंने आपको नेबरहुड याद करवा दिया, लेकिन अभी मैं याद करवा दूं ओपन सेट क्या होता है, क्योंकि अब मुझे ओपन सेट की भी ज़रूरत पेश आएगी। U ओपन होता है, ओपन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। कब ओपन होता है? इफ फॉर एनी x बिलोंग्स टू U। आप U का कोई भी एलिमेंट लें, आपको मिल जाएगा एक पॉजिटिव रियल नंबर R कि जब आप SRX बनाएंगे तो वो U का सबसेट बनेगा। एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा R मिल जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको रिवाइज करवा दी। नेबरहुड क्या होता है मैंने आपको याद करवा दिया। मैंने आपको याद करवा दिया ओपन सेट क्या होता है। लिमिट पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज करवाया था। वापस थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास a x का सबसेट है और x लिमिट पॉइंट है a का। n जो है वो नेबरहुड है। सबसे पहले मैं इस बात का इस्तेमाल करता हूँ, n को मैं नेबरहुड ले लेता हूँ x का। लेट n बी a। सबसे पहले नेबरहुड ले लिया n x का। अब नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक एक ओपन सेट U मिलेगा कि x U में होगा और U सबसेट होगा n का। और अब ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिलेगा कि SRX U का सबसेट होगा। SRX U का सबसेट है, U n का सबसेट है, तो इसका मतलब हुआ SRX n का सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 कंक्लूजन निकला कि SRX n का सबसेट है। x क्या है? a का लिमिट पॉइंट है। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक
अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक x क्योंकि a का लिमिट पॉइंट है, तो हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए SRX और a का इंटरसेक्शन लें, बीच में से x निकाल दें तो इन्फिनिट सेट होता है। ये हर पॉजिटिव r के लिए होता है। अगर ये हर पॉजिटिव r के लिए है तो ये इस वाले r के लिए भी है, जो r हमें यहाँ मिला है किसकी वजह से, u के ओपन सेट होने की वजह से। इस r के लिए भी SRX इंटरसेक्शन a माइनस x जो है वो एक इन्फिनिट सेट है। SRX इंटरसेक्शन a माइनस x एक इन्फिनिट सेट है। चूंकि SRX n का सबसेट है, तो SRX इंटरसेक्शन a n इंटरसेक्शन a का सबसेट होगा। और अगर दोनों साइडों पर x को एक्सक्लूड कर दें तो भी लेफ्ट साइड राइट साइड का सबसेट ही होगी। ये वाला सेट एक इन्फिनिट सेट है, लेफ्ट साइड वाला हम प्रूव कर चुके हैं, तो राइट साइड वाला सेट भी इन्फिनिट सेट होगा। क्योंकि लेफ्ट साइड वाला इन्फिनिट सेट है तो जो इससे बड़ा सेट है, जो इस सेट को कंटेन कर रहा है, वो भी इन्फिनिट सेट ही होगा। और क्या प्रूफ करना था, यही बात प्रूफ करना थी कि x के नेबरहुड में जब a के साथ इंटरसेक्शन लें और x एक्सक्लूड कर दें तो कितने पॉइंट्स कॉमन आते हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स कॉमन आते हैं। और यही बात हमने प्रूव कर ली कि जब n का a के साथ इंटरसेक्शन लें और x को एक्सक्लूड कर दें तो ये एक इन्फिनिट सेट है। इसमें नेबरहुड में और a में x के अलावा इन्फिनिट पॉइंट्स कॉमन है, यही प्रूफ करना चाहते थे। एक और छोटा सा रिजल्ट करने लगे हैं। प्रूव ये करना है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में नॉन एम्प्टी सबसेट ओपन है। क्या प्रूव करना है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में नॉन एम्प्टी सबसेट ओपन प्रूव करना है। एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ले लेते हैं। तो हमने एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस x d नॉट ले ली है और एक इसका सबसेट ले लिया है जो नॉन एम्प्टी है। इस सबसेट A को हमने प्रूव ये करना है कि ओपन है। कैसे प्रूव करते हैं, ओपन की डेफिनेशन के मुताबिक इसका एक एलिमेंट हमने x ले लिया कोई सा। अब क्या बनाना है, SRX बनाना है, तो सारा का सारा A का सबसेट बने। एक R चूज करना है आपको, और वो R बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था, जब भी आप SRX बनाते हैं R1 या 1 से लेस लेकर, तो उसमें सिर्फ x ही आता है। तो 0 से बड़े और 1 या 1 से लेस जो सा मर्जी आप R ले लें, वो हमारा यहाँ पर्पस फुलफिल करेगा। फॉर मैं ले रहा हूँ वो R1 के इक्वल, ये जो 1 लिया है ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 है। और जब आप SRX बनाते हैं तो हमें मालूम है, जब आप S1X बनाते हैं तो हमें मालूम है वो x के इक्वल आएगा। क्या ये A का सबसेट है? x एलिमेंट कहाँ से लिया था, A से, तो जब x एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो A का सबसेट ही रहेगा। अगर फर्ज करें A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आप 1 इसमें से ले लें और इस 1 का सेट बना लें। क्या ख्याल है, क्या ये A का सबसेट नहीं है? बिल्कुल है। जब भी आप किसी सेट का एक एलिमेंट लेकर उसी एलिमेंट वाला सेट बना लेते हैं तो वो सेट उसका सबसेट होता है। तो S1X x के इक्वल बना सेट, और ये सेट A का सबसेट है। यही हमने पूरा करना था, यही हम चाहते थे। इसका मतलब है सेट A के हर एलिमेंट के लिए हम एक R ढूंढ सकते हैं
कि जब एस आर एक्स बनाएं तो वो ए का सबसेट बन जाए। ये काम हम हर एलिमेंट एक्स के लिए कर सकते हैं। तो S1x जो x के इक्वल आया है, ये सबसेट है a का, और कितने x के लिए है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू a के लिए है। और क्या प्रूव हो गया? प्रूव हो गया कि a इज एन ओपन सेट। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जब भी आप एक सेट लें जो नॉन एम्प्टी हो तो वो हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। वैसे ही जनरली डिस्कस करना चाह रहा हूं, अगर आप एम्प्टी सेट ले लें तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या वो ओपन होगा? जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल ओपन होगा, क्योंकि हमें मालूम है एक मैट्रिक्स स्पेस में एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो अगर एम्प्टी सेट भी ले लिया जाए तो वो भी ओपन ही रहेगा। आप इस थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन। नॉन एम्प्टी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके प्रूफ में आपको दो केसेस करने पड़ेंगे। एक केस कि अगर एम्प्टी सेट है तो हमें पहले से मालूम है ओपन, और एक केस अगर वो एम्प्टी नहीं है। जब एम्प्टी नहीं होगा तो हमें उसके अंदर एक एलिमेंट मिलेगा और आर ढूंढेंगे। अगर एम्प्टी होगा तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई आर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट बाय डेफिनेशन वो क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। आप इस थ्योरम को चाहे तो मॉडिफाई करके लिख सकते हैं और प्रूफ खुद लिख सकते हैं दो केसेस में।